दे होलिका दहन की राख के फायदे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की राख का विशेष महत्व बताया जाता है। यह पवित्र तथा शुभ होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति होलिका दहन के पश्चात होलिका दहन की राख अपने घर में लेकर आता है और उस राख को अपने घर के हर कोने में छोटी छोटी कागज की पुड़ियों में फोल्ड करके रख देता है, तो उससे हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी होती है। जो व्यक्ति होलिका दहन की राख का टीका या बिंदी अपने मस्तिष्क पर लगाता है, उससे व्यक्ति के सर दर्द तो ठीक होता ही है, साथ ही भाग्य उदय होने लगता है, सौभाग्य में भाग्य बदलने लगता है, व्यक्ति की किस्मत हमेशा साथ देती है। जो व्यक्ति होलिका दहन की राख को एक मिट्टी के पात्र में रखकर उसके ऊपर भीम सैनिक कपूर, गूगल घी, गाय का छोटा सा कंडा, 2 लौंग, काले तिल, सूखा नारियल का टुकड़ा, 1 बूंद शहद, 1 पताशा डालकर अपने घर के ब्रह्म स्थान में जलाता है और उसका धुआं हल्का हल्का हर कोने में घर के कमरे में डालता है, उससे घर में हमेशा सुख शांति आती है। अगर व्यक्ति पूरब दिशा से शुरू करके दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा वापस पूर्व दिशा में लेकर आता है, तो घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना होता है। अगर व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो वह भी ठीक हो जाता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर घर में वास्तु दोष के दुष्प्रभाव होंगे, तो वह भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में अशांति का माहौल होता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में मनमुटाव हो या प्रेम संबंधों में अनबन हो, तो वह भी ठीक हो सकता है। होलिका दहन की राख पवित्र होने के साथ साथ चमत्कारी भी होती है। अगर किसी व्यक्ति के पैरों की एड़ियों में या घुटनों में दर्द होता है, तो वह नियमित रूप से ओम प्रहलाद नमः का मंत्र बोलकर लगाए, तो उससे व्यक्ति के घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। वे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। प्रहलाद ने यातना और प्रताड़ना के बावजूद भी भगवान विष्णु की पूजा करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। भगवान विष्णु के वह सच्चे भक्त थे। प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य थे और भक्त प्रहलाद का गांव मथुरा के पास स्थित फालेन था। देखिए, जब होलिका दहन की राख की बात आती है, तो विष्णु भक्त प्रहलाद की बात होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह राख ही इसलिए पवित्र होती है कि उसमें दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा होती है। होलिका दहन की राख भस्म भी कहते हैं और यह भस्म बहुत ही पवित्र तथा शुद्ध होती है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक परंपराओं के अनुसार होलिका दहन की राख को लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से तिजोरी में धन की वृद्धि होने लगती है। धन संबंधी परेशानियां सभी प्रकार की खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से होलिका दहन की भस्म को शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाता है, उस व्यक्ति की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। होलिका दहन के बाद लोग माथे पर और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की पीड़ाएं खत्म हो जाती है तथा मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति ओवरथिंक करता है, अगर उसे नींद नहीं आती है या वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो होलिका दहन की भस्म को तिलक स्वरूप अपनी जीभ पर ज़रूर रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे को बुरी नज़र लग जाती है किसी व्यक्ति की, अगर बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो होलिका दहन की राख को बच्चों के हाथों की हथेली में लगाना चाहिए तथा बच्चों के पैरों की पगतले में लगाना चाहिए, उसकी उंगलियों और एड़ियों के बीच पैरों में लगाना चाहिए, उसकी पेट की नाभि पर भी लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति तिलक स्वरूप, बिंदी स्वरूप ओम प्रहलाद नमः, ओम विष्णु नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलकर बच्चे के सर पर, बच्चों के पैर पर, बच्चों के हाथों में बिंदी स्वरूप लगाता है, तो बच्चा रोग मुक्त हो जाता है। बच्चे को जो नज़र लग जाती है वह भी ठीक हो जाती है। बच्चे को अगर बुखार होता है तो वह भी ठीक हो जाता है। जिनके घरों में तुलसी नहीं उगती है या तुलसी सूख जाती है, अगर वह तुलसी के वृक्ष में थोड़ी सी
होलिका दहन की राख डालता है तो तुलसी का वृक्ष पनपने लगता है, उसकी पत्तियां घेर घुमेर होने लगती है।